नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ कंपटीशन सेंटर की इस डिजिटल क्लासेज में। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मैं आप सभी का। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक आपके बीच में मैं वर्णमाला टॉपिक से संबंधित एक शानदार प्रश्नोत्तरी लेकर के आया। इसके बाद मैंने आपको विराम चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करवाया। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वर्तनी शुद्धि। ध्यान रखिएगा, वर्तनी शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। और आज की क्लास में हम वर्तनी शुद्धि पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो वर्तनी से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं वो किस तरह की होती हैं, और ख़ास करके अभी तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न वर्तनी शुद्धि से संबंधित आए हैं। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और यहाँ पर देखेंगे वर्तनी शुद्धि से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो ये देखिएगा, ये टॉपिक है आपका और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इस समय आपके सामने है। और हमारे सभी दोस्तों से हमारी ये गुजारिश है कि इस क्लास को अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के बीच में जरूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास का लाभ मिल सके। ये देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस समय आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प ए है विधाता, बी है सर्वश्रेष्ठ, सी है भूमिगत और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, तो मैं आप सभी से जवाब की उम्मीद करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर इन प्रश्नों पर हम बात करें तो भूमिगत दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता। भूमिगत ऐसे लिखा जाता है, आप जानते हैं कोटि की मात्रा होती है माँ पर। और अगर सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो श्रेष्ठ नहीं बल्कि क्या है, ठ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ ऐसे हो जाएगा। और अगर विधाता की वर्तनी की मैं बात करूं तो इसकी वर्तनी में किसी तरह की कोई गलती नहीं है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा प्रश्न हमारे सामने क्या है। और ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है चार दीवारी, चार दीवारी, चार दीवारी और चाहर दीवारी। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि जो ये विकल्प है इसे आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था और इस विकल्प पर सबको कॉमन नंबर मिले थे। फिर भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो सही है वो कौन सा है। हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताइएगा, यह प्रश्न आपके सामने है, तो सही जवाब क्या होगा। आप जानते हैं चार दीवारी तो वैसे लोग बोलते रहते हैं, लेकिन वास्तव में ये चार दीवारी है नहीं। और चाहर दीवारी कोई शब्द नहीं है और चार दीवारी भी यहाँ गलत है। तो ये चार दीवारी शब्द वास्तव में यहाँ पर सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आयोग ने इसमें से किसी भी विकल्प को सही नहीं मानते हुए इस पर कॉमन नंबर दे दिया है। तो फिलहाल जब कॉमन नंबर की बात हो गई है तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा, चार दीवारी होगा। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों 3 नंबर के क्वेश्चन पर। देखिएगा, बड़ा शानदार प्रश्न है। निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। सही वर्तनी की बात आपसे पूछी जा रही है। दिया गया है कोतूहल, कौतूहल और कौतूहल और कुतूहल। आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में सही जवाब आपका क्या होना चाहिए। हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। 3 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, तो 3 पर आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। कोतूहल होता है, कौतूहल होता है, या कौतूहल होता है या कुतूहल होता है, आपको बताना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कोतूहल कोई शब्द नहीं है और न तो कौतूहल है। वास्तव में कौतूहल शब्द आपका शुद्ध शब्द है और कुतूहल का तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है।
निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है आपको बताना है। इसका मतलब 3 की वर्तनी इसमें आपकी गलत है और 1 की सही है। कौन सी सही है? खलिहान है, कार्तिक है, कौतूहल है या फिर गिरजा है, आपको बताना है। और यह प्रश्न इसके पहले वाले प्रश्न से रिलेटेड है, तो उम्मीद भी करूंगा कि आप सही जवाब दे पाएंगे। तो बताइएगा यहां आपका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक चीज आप जानते हैं, अभी अभी मैंने कौतूहल के बारे में बात किया था, कौतूहल ऐसे ही लिखा जाता है। तो 4 का सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपकी मैं बात करूं यहां पर गिरिजा शब्द की, तो गिरिजा शब्द में दोनों में छोटी ई की मात्रा लगेगी। ये देखिए, ये गिरिजा शब्द है। और कार्तिक की बात करूं तो इसमें भी छोटी ई की मात्रा ही लगेगी और खलिहान में भी छोटी ई की मात्रा ही यहां पर लगेगी दोस्तों। तो ये तीनों की वर्तनी जो है गलत है और इसका सही वर्तनी ये है। और कौतूहल तो आपका पहले से ही सही था। तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है आपको बताना है। एक दिया गया है भाग्यमान, रामायण, लालायित और वाल्मीकि। आपको बताना है कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए। इस प्रश्न को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइएगा। सभी दोस्त हमारे जवाब देंगे। ये बताइए, भाग्यमान शब्द सही है? नहीं। भाग्यवान शब्द सही है। रामायण सही है? नहीं। रामायण शब्द सही है। वाल्मीकि सही है? नहीं। वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द ऐसे लिखा जाएगा। तो यहां पर सही शब्द क्या हो जाएगा आपका? लालायित। लालायित शब्द में कोई कमी यहां पर दोस्तों नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से ये सारे आपके जो शब्द हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब बिल्कुल सही हो गए हैं। भाग्यवान क्या है? भाग्यवान क्या है? भाग्यवान। रामायण क्या है? रामायण। लालायित शब्द सही है और वाल्मीकि शब्द गलत है, यहाँ पर वाल्मीकि होना चाहिए। तो आइए 6 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। एक है अधोगति, अध्यापिका, साहित्यकार और तिमिर। आपको बताना है कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। 2, 3 और 4 हैं, 1 और 2 हैं, 1, 3 और 4 हैं या 3 और 4 हैं, आपको बताना है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और जवाब दीजिएगा दोस्तों। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से जवाब दीजिए। तो यहां हम देखेंगे, चलिए। तो अच्छा एक बात बताइए, यहां अगर मैं बात करूं तो तिमिर शब्द, एक शब्द है साहित्यकार और एक शब्द है तिमिर, ये भी सही है और ये भी सही है। अधोगति कैसे लिखी जाती है? अधोगति ऐसे लिखी जाती है, अधोगति नहीं है, अधोगति है। और अध्यापिका में आपको अच्छी तरह से पता है कि इस पर छोटी ई की मात्रा लगेगी, तो ये क्या होगा? अध्यापिका होगा दोस्तों। क्या होगा? अध्यापिका होगा। तो इसका मतलब न तो एक सही है न तो 2 सही है। सही क्या है? 3 और 4। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन आपका, सॉरी डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिएगा, ये प्रश्न आपके सामने है और आपको इस पर जवाब देना है कि यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, इस पर जवाब दीजिएगा। एक तो दिया गया है तेलांजलि, विभीषिका, विस्मरण और हितैषी। तो बताइएगा यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए।
कौन कौन से इसमें शुद्ध शब्द हैं आपको बताना है। चलिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विभीषिका ऐसे नहीं लिखी जाती, विभीषिका ऐसे लिखी जाती है ना। और यह तेलांजलि कोई शब्द नहीं है बल्कि तिलांजलि है। क्या है? तिलांजलि है, ऐसे लिखा जाना चाहिए। विस्मरण शब्द आपका शुद्ध है और हितैषी शब्द भी शुद्ध है, तो यहाँ 3 और 4 वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विस्मरण और हितैषी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने था और 7 पर आप सभी ने देखा, बिल्कुल शानदार जवाब आपको मिला होगा। और आइए आगे 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देखेंगे कि 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। दिया गया है, आप देख सकते हैं, प्रसून, गदर्भ, सुषुप्ति। आपको बताना है कि यहाँ इसमें जो ये शब्द दिए गए हैं इसमें कौन कौन से शब्द सही हैं। प्रसून दिया गया है, गदर्भ और सुषुप्त दिया गया है, पंकज, परंपरा, गंगा दिया गया है, चंचल, कंघा, घंटा दिया गया है, लक्ष्य, कृपया, अभिनेत्री दिया गया है। आपको बताना है कि आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए। दोस्तों, हमारे सभी मित्र जवाब देंगे, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप जानते हैं जब बात करते हैं अभिनेत्री की, तो अभिनेत्री कैसे लिखा जाता है? अभिनेत्री, अभिनेत्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और कृपया की अगर मैं बात करूं तो कृपया शब्द ऐसे लिखा जाता है पूरा, ये देखिए कृपया। ठीक है, और ये लक्ष्य शब्द नहीं है बल्कि क्या है आपका, ये लक्ष्य शब्द है। ठीक है, अगर मैं चंचल की बात करूं तो चंचल शब्द तो सही है दोस्तों, लेकिन अगर ये देखिए घ है ना, तो ये घ है, तो ये जिस वर्ग का वर्गीय व्यंजन का 5वां वर्ण होगा, वर्ण ठीक उसी वर्ग का उसके बाद वाला होना चाहिए। तो कंघा, कंघा आप कैसे लिखेंगे? कंघा आप ऐसे लिखेंगे, ये कंघा सही है। ठीक है, या तो अंगा लगाइए। और अगर घंटा की बात करूं तो जिस वर्ग का न है उस वर्ग का ट नहीं है, तो घंटा अगर आप लिखेंगे तो घंटा कैसे लिखेंगे दोस्तों? घंटा आप लिखेंगे ऐसे, ये आपका घंटा है। अच्छा, प्रसून की बात करूं तो यहां बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी, वो नहीं है, गलत हो गया। गदर्भ आपका यहां पर सही है, तो इसको आप हटा दीजिए। और सुषुप्त में आपको पता है कि छोटा सा होना चाहिए था, छोटा सा होना चाहिए था, तो ये भी आपका यहां पर गलत विकल्प हो जाएगा। तो सही जवाब आपका यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका यहां पर दूसरा सही हो जाएगा, पंकज, परंपरा और गंगा। ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है, ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो पंकज, परंपरा और गंगा, ये 2 वाले पूरे सही हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प हो जाएगा। तो यहां अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सही होगा, तो यहां आपका सही हो जाएगा पंकज, परंपरा और गंगा सही हो जाएगा। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही होगा ये बताइए। 2 नंबर के विकल्प की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बीच में आने वाला, और इस प्रश्न को आप गौर से देखिएगा। 9 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही वर्तनी की बात की जा रही है। पहला विकल्प दिया गया है आभ्यंतरिक, यहां दिया गया है आभ्यंतरिक, आभ्यंतरित, तरिक, और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि यहां आपका सही जवाब क्या होगा। सभी दोस्त हमारे जवाब देंगे। एक चीज आप जानते हैं, जब इक प्रत्यय जुड़ता है, इक प्रत्यय जुड़ता है किसी शब्द में, तो अगर ह्रस्व स्वर होता है तो वह दीर्घ बन जाता है। तो यह बताइए मूल शब्द आपका क्या है? अभ्यंतर, अभ्यंतर मूल शब्द है।
और इसमें जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो आ किस में बदल जाएगा, आ किस में बदलेगा, आ में। तो ये क्या हो जाएगा, अभ्यंतरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आभ्यंतरिक हो जाएगा। यहां सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आभ्यंतरिक। ठीक है, जब एक प्रत्यय जुड़ रहा है तो आ हो जाएगा। ठीक है, अभ्यंतर धन इक बराबर आभ्यंतरिक हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो 9 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका 9 पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और शानदार प्रश्नोत्तरी देखते हैं। 10 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति है, दुर्गति है, मरीचि है और निरधि है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, 2 और 3 में, 1 और 2 में, 1, 3 और 4 में, और 2, 3 और 4 में। 10 नंबर का प्रश्न है और इस पर हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे कि यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। सभी दोस्त हमारे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही आंसर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अतिशयोक्ति शब्द बिल्कुल सही है, मरीचि शब्द भी बिल्कुल सही है और नीरधि शब्द भी सही है। लेकिन ये जो दुर्गति शब्द है ये गलत है आपका। दुर्गति कैसे लिखा जाना चाहिए, ये देखिए, दुर्गति, दुर्गति शब्द कैसे लिखना चाहिए, दुर्गति शब्द का प्रयोग ऐसे होना चाहिए। ये दुर्गति शब्द है, उरंतु र का प्रयोग यहां पर होगा, पूरे र का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 वाला ऑप्शन आपका यहां पर गलत है। तो इसका मतलब इन का कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपको। आइए बात करते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि कौन सा शब्द यहां पर शुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से, माने 3 अशुद्ध हैं और 1 शुद्ध है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। तो 11 की अगर मैं बात करूं तो एक चीज जान लीजिए दोस्तों कि इसमें 11 में कोई भी विकल्प आपका सही नजर नहीं आ रहा है। और अगर मैं बात करूं तो ये अभ्यस्त शब्द नहीं है, ये होना क्या चाहिए, अभ्यस्त होना चाहिए। अहिल्या शब्द शुद्ध नहीं होता, होता क्या है, अहल्या शब्द शुद्ध होता है। और तत्व शुद्ध नहीं है, तत्व कब सही होगा, जब ये देखिए ये तत्व शब्द ये सही है। और महत्व भी तब सही होगा जब आप लिखेंगे ऐसे, ये आपका महत्व शब्द शुद्ध होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपकी वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता है। चारों की वर्तनी मैंने शुद्ध कर दिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर इस वाक्य में, तो इस वाक्य में कोई भी शुद्ध अशुद्ध की बात करना जो है बेमानी होगी। और आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न को आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ये प्रश्न जो है इस कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में आया था 2020 में, तो इसे उसने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो इसलिए इसमें हम किसी भी प्रश्न पर सही का टिक नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही देखेंगे और ऐसे ही देख करके खुश रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपका इसमें स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि किसमें नहीं है। एक तो है आरोग्य, दूसरा है ईसाई, तीसरा है ऊर्जस्वी और तीसरा है औत्सुक्य। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। इसमें किसमें गलती नहीं है, आप जानते हैं यह आरोग्य शब्द नहीं है, यह शब्द क्या है, यह है आरोग्य शब्द है। आधा ग और यह है, ठीक है।
और ईसाई शब्द में दोनों ई बड़ी है, ईसाई, ईसाई ऐसे लिखा जाता है। ऊर्जस्वी में कोई कमी नहीं है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। और औत्सुक्य कोई शब्द नहीं होता, यह होता है क्या, उत्सुक होता है। क्या होता है, उत्सुक होता है। तो वर्तनी के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो यहां आपका क्या क्या, आरोग्य, ईसाई और उत्सुक सही हो जाएगा। और ऊर्जस्वी शब्द की अगर मैं बात करूं तो यह इसमें सही शब्द है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। दिया गया है सुपर्णखा, सुपर्णखा, सुपर्णखा और सुपर्णखा। आपको बताना है कि इसमें आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे, मैं आप सभी का कमेंट लेना चाहूंगा, तो बताइएगा दोस्तों कि यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए सूप शब्द से बना है, सूप शब्द से। तो पहली चीज तो आप जान लीजिए कि ये जितने छोटे वाले दंत स हैं सब गलत हैं। तो सही क्या होगा, सुरपर्णखा, सुरपर्णखा, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। छोटे सा वाला सब गलत होगा दोस्तों। तो 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आइए 14 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। और यह प्रश्न अभी अभी मैंने आपको करवाया भी था। तो दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। आपको बताना है कि यहां आपका कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। आदि कवि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण की रचना की, यह बताइए वह शब्द है कि ब शब्द है। ब शब्द तो है ही नहीं, यह गलत हो गया। यह वाल्मीकि शब्द यहां भी सही है और वाल्मीकि शब्द यहां भी सही है। तो इसका मतलब यह भी आंसर सही, यह भी आंसर सही। तो आयोग ने इसके दोनों आंसर माने हैं, ए और डी, ये दोनों आंसर आयोग के द्वारा इसके स्वीकार कर लिए गए हैं। तो ये भी सही, ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है तो कोई मतलब नहीं है, वर्तनी में कोई गलती नहीं है। तो 14 का यहां सही जवाब क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। आइए आगे बात करते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध की आपसे बात की जा रही है। यहां दिया गया है पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी और ब्रजभाषा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है, तो इस पर जवाब दीजिएगा कि यहां आपका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा। आप जानते हैं पर्याप्त शब्द नहीं होता, होता क्या है, पर्याप्त शब्द होता है। पर्याप्त शब्द शुद्ध शब्द है, पर्याप्त। और ये पृष्ठ शब्द नहीं है दोस्तों, बल्कि सही क्या होगा, पृष्ठ होगा। और आप जानते हैं प्रदर्शिनी शब्द सही नहीं होता, बल्कि प्रदर्शनी होता है। क्या होता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। एक मिनट, प्रदर्शनी, ये सही शब्द क्या होगा, प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी शब्द आपका सही है, प्रदर्शिनी शब्द सही यहां नहीं होगा दोस्तों, प्रदर्शनी सही हो जाएगा। ये मात्रा है बड़ी की। और आप देखें ब्रजभाषा शब्द में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आइए 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। दिया गया है आनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषंगिक और अनुषंगिक। आपको बताना है कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइएगा, बताइए यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, तो 16 पर मैं आप सभी का जवाब लेना चाहूंगा। आप जानते हैं दोस्तों मूल शब्द क्या है इसमें, मूल शब्द है अनुषंग, अनुषंग, अनुषंग माने गौण। और अनुषंग में जुड़ा क्या है, आपका इक प्रत्यय जुड़ा है। और जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो आप जानते हैं जो लघु मात्रा है वह दीर्घ हो जाएगी।
तो ये क्या बनेगा आपका? आनुषंगिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आनुषंगिक बन जाएगा। तो सही जवाब आपका आनुषंगिक नहीं होगा, और ये भी आनुषंगिक भी नहीं होगा। आनुषंगिक ये तो गलत है ही। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 का बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहां दिया गया है ऋषि, ऋषि, ऋषि और ऋषि। आपको बताना है कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए। आप जानते हैं कि ये वाला र तो इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि री की ये जो है री स्वर से ही शुरू होता है। तो ये दोनों गलत हो गए। और आप जानते हैं हमारे यहाँ बड़ी री है नहीं, तो ये जो आपका बड़ी ई की मात्रा यहाँ श पर है, ये भी गलत है। ऋषि कोई शब्द नहीं होता, सही शब्द क्या होता है? ऋषि होता है। 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों, आइए 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए दिया गया है मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म और पृथक। आपको बताना है कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए। सभी दोस्त हमारे जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए। आप जानते हैं कि इसमें भी दो विकल्प आपके सही हैं। मूल्यवान शब्द बिल्कुल सही है और पृथक शब्द भी सही है। यह ब्रह्म शब्द नहीं होता, ब्रह्म होता है। क्या होता है? ब्रह्म शब्द शुद्ध होता है। और ये जो क्लिष्ट की बात की जा रही है, ये वास्तव में क्लिष्ट शब्द है, क्लिष्ट नहीं है। तो यहां आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 की अगर मैं बात करूं तो 18 में आपका क्लिष्ट और ब्रह्म शब्द सही होगा। तो क्लिष्ट और ब्रह्म, ठीक, ये ब्र है। क्लिष्ट और ब्रह्म शब्द सही होगा। तो यहां पर ये मूल्यवान और पृथक दोनों सही हैं। तो हम कह सकते हैं ए एंड डी, ए एंड डी दोनों वाले विकल्प आपके यहां पर सही हैं। तो ये भी सही, ये भी सही। तो ये गलत है और ये भी गलत है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है। तो 18 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए और डी। 19 पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना है, पुण्य है, उन्नति है, क्षमा है। आपको बताना है कि आपका यहां पर कौन सा शब्द शुद्ध होगा। हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। अगर इस प्रश्न को आप देखें तो इस प्रश्न में भी कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है जो सही हो, और आयोग ने इसका सही जवाब माना है ज्योत्सना, जबकि ज्योत्सना ऐसे लिखी नहीं जाती। ज्योत्सना, ज्योत्सना ऐसे लिखी जाती है, त भी आधा स भी आधा। ठीक है, ज्योत्सना। और पुण्य की अगर मैं बात करूं तो पुण्य कैसे लिखा जाता है? पुण्य ऐसे लिखा जाता है। और उन्नति की अगर मैं बात करूं तो उन्नति कैसे लिखा जाता है? उन्नति आपका लिखा जाता है ऐसे, ये सही है। और क्षमा की मैं बात करूं तो क्षमा आपका कैसे लिखा जाता है? ऐसे। फिलहाल आयोग ने इसका जो उत्तर माना है वो ज्योत्सना माना है, लेकिन वो गलत है। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। हम यहां लिख दें ज्यादा बेहतर होगा। आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो दुविधा में डाल देते हैं आपको। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्दों को भी और ऐसे प्रश्नों को भी हमें देखना होगा, तभी हम और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करेंगे, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है? पुष्प है, पूज्य है, परिस्थिति है, प्रशंसा है। कौन सा शब्द अशुद्ध है? एक शब्द इसमें अशुद्ध है, बाकी सारे क्या हैं?
बाकी सारे जो है शुद्ध शब्द हैं। तो आपको बताना है कि आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। एक बात बताइए, पुष्प तो सही है, कहीं कोई कमी नहीं है इसमें, परिस्थिति भी सही है तो इसमें भी कोई कमी नहीं है, प्रशंसा भी सही है तो इसमें भी कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? पूज्य में। वास्तव में पूज्य नहीं होता, बल्कि क्या सही होता है? पूज्य सही होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी का। ठीक, आइए 21 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? एक तो दिया गया है अध्ययन, एक अध्ययन, और यहां दिया गया है अध्ययन और अध्ययन। तो आप जानते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द न तो ये है, न तो ये है, न तो ये है, अध्ययन है, और सी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। आइए 22 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। यह दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी दिया गया है, और दूसरा दिया गया है उत्तरदायी, उत्तरदायी और उत्तरदायी। चारों में दिए गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। वैसे तो इसमें अगर देखें तो आप देखिए, जब ई लिख देंगे, अगर हमने कह दिया उत्तरदायी, उत्तर देने वाला, तो दाई का मतलब देने वाला, तो ये क्रिया शब्द है, और ई अगर लगेगा तो क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। उत्तरदायी होता नहीं है, तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? उत्तरदायी हो जाएगा। 20 का बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए 21 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, सॉरी 22 का बी सही हो जाएगा। 23 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे कौन सा शब्द शुद्ध है। देखिएगा, कौन सा शब्द शुद्ध है की बात की जा रही है। 46, 46, 46, 46, 46 हो गया, 46 हो गया, 46 हो गया और 46 हो गया। तो आप जानते हैं मानक हिंदी में माना गया है शुद्ध क्या? 46 माना गया है। क्या माना गया है? 46 माना गया है। 46, 46 और 46 का यहां पर कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो 23 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 पर बात करेंगे, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा। यहां उज्ज्वल दिया गया है, उज्ज्वल दिया, वलन दिया, उज्ज्वलन दिया गया है, उज्ज्वलन दिया गया है, उज्जलन दिया गया है और उज्जलन दिया गया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है, तो त आधा जम बदलता है, तो इसका मतलब सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? दोनों ज आधे आधे होंगे, तो उज्ज्वलन शब्द सही होगा। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो 24 का ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। आइए 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूज्य है, परीक्षण है, प्राण है, परीक्षा है। आपको बताना है कि आपका यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए। ये 25 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो 25 पर मैं आप सभी का जवाब लेना चाहूंगा। 25 पर आपका सही जवाब क्या होगा, बताइएगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस प्रश्न पर, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूज्य कैसे लिखा जाता है। अभी अभी इसके पहले वर्तनी शुद्धि में इस तरह का वाक्य, इस तरह का शब्द आपको मिला था, पूज्य ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, परीक्षण कैसे लिखा जाता है? परीक्षण बड़ी की मात्रा होगी और ऐसे लिखा जाता है। और प्राण कैसे लिखा जाता है? ये प्राण नहीं बल्कि प्राण है। तो परीक्षा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बाकी तीनों आपके यहां पर क्या हैं? अशुद्ध शब्द हैं। ठीक, आइए बात करेंगे 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यहां दिया गया है प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त और प्रामाणिक। आपको बताना है। एक बात बताइए, प्रादेशिक में कहीं कोई कमी नहीं है, तो ये वाक्य आपका सही, ये शब्द आपका सही है, तो गलत हो गया। माधुर्य में भी कोई तकलीफ नहीं है, ये भी सही है। और व्याप्त में भी कोई तकलीफ नहीं है, भी सही है।
अब एक बात बताइए, ये जो प्रामाणिक शब्द दिया गया है, मूल शब्द क्या है? प्रमाण है। मूल शब्द क्या है? प्रमाण है। और प्रमाण में अगर आप इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये मुझे बताइए कि जो ये लघु स्वर है ये दीर्घ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनेगा। तो ये बनेगा क्या? प्रामाणिक बनेगा। क्या बन जाएगा? प्रामाणिक बन जाएगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों अशुद्ध शब्द की बात अगर की जाएगी तो डी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, 26 का डी। ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ सकते हैं। आइए आगे हम बात करेंगे, 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये देखिएगा, अशुद्ध शब्द आपको बताना है, दिया गया है अनसूया, ऐनक, संकट और संशय। आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध शब्द है। बाकी तीन तो आपके शुद्ध हैं, तो तीन जो शुद्ध हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सा अशुद्ध है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण, जो वर्गीय व्यंजन का पंचमाक्षर का वर्ण होता है, जिस वर्ग का पंचमाक्षर का वर्ण होता है उसके ठीक बाद आने वाला भी वर्ण उसी वर्ग का कोई एक वर्ण होना चाहिए। अनसूया में कोई दिक्कत नहीं है, ये वाक्य, ये शब्द बिल्कुल सही है, ऐनक भी बिल्कुल सही है और संशय भी बिल्कुल सही है। लेकिन संकट शब्द आपका गलत है दोस्तों। संकट कैसे लिखा जाना चाहिए? संकट ऐसे लिखा जाना चाहिए। और अगर आप चाहें तो जैसे जिस वर्ग का क है, अब क वाले वर्ग का, जिस वर्ग का न है उसी वर्ग का यहां पर क होना चाहिए था ना। तो ये वाला शब्द आपका कैसे लिखा जाएगा? संकट ऐसे लिखा जाएगा। और अगर मान लीजिए आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संकट ऐसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल हमारे हिंदी में यह शुद्ध नहीं माना जाता, हमारे हिंदी में ऐसे ही माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ बाबू श्याम सुंदर दास जी ने ये पंचमाक्षर के वर्णों के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने की वकालत की है। तो निश्चित रूप से आपका यहाँ संकट शब्द जो है वो गलत है और बाकी तीनों आपके यहाँ पर सही हैं। इस वजह से 27 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, सही वर्तनी वाला शब्द है। सुहृद दिया गया है, श्रुषा दिया गया है, स्पर्धा दिया गया है, ससीम दिया गया है। आपको बताना है कि यहां पर कौन सा शब्द ऐसा है जो सही वर्तनी वाला है। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। बताइएगा। आप जानते हैं कि इस शब्द में ये वाला, इन शब्दों के युग में ये वाला सही है, शुश्रूषा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए थी, सुहृद। ठीक है। और अगर स्पर्धा की बात करूं तो स्पर्धा ऐसे लिखा जाना चाहिए। और ससीम की बात करूं तो ससीम कैसे लिखा जाना चाहिए? ऐसे लिखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों स इसमें क्या हैं? छोटे स हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पर। शुद्ध शब्द कौन सा है आपको बताना है। चिन्ह है, कृपया है, दवाइयाँ है या निर्भर है। आपको बताना है कि यहाँ आपका सही जवाब क्या होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। ये बताइए, चिन्ह शब्द बिल्कुल गलत है, हमको लिखना क्या होता है? चिन्ह। शुद्ध शब्द क्या है? चिन्ह। अच्छा, कृपया भी सही नहीं है, कृपया शब्द ऐसे लिखा जाना चाहिए। दवाइयाँ में बड़ी ई नहीं रहेगा बल्कि दवाइयाँ, दवाइयाँ ऐसे लिखा जाना चाहिए। और ये जो निर्भर शब्द है, इस शब्द में कहीं कोई गलती नहीं है। तो 29 का डी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। और एक बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। परीक्षा, मुमूर्षु, और फिर दिया गया है मुमूर्षु,
और परीक्षा। परीक्षा आपको बताना है 30 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। आप जानते हैं मुमुर्षु शब्द सही होता है, मुमुर्षु नहीं होता। तो ये वाला विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। ये तो वैसे भी गलत हो गया, और ये शब्द क्या है, परीक्षा है, और ये शब्द भी क्या है, परीक्षा है। इसका शुद्ध रूप ये है। तो यहां आपका 30 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो शुद्ध है। ठीक है, मुमुर्षु शब्द सही होता है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? अधिकार है, अनुसरण है, अध्ययन है, आगामी है। क्या पूछ रहा है? शुद्ध शब्द की बात आपसे पूछी जा रही है। इसका मतलब 31 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी के जवाब भी बहुत बेहतरीन आएंगे। चलिए बताइएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं अनुसरण में छोटा वाला स रहता है। अनुसरण ऐसे लिखा जाता है। अधिकार शब्द में छोटी की मात्रा रहती है, तो अधिकार ऐसे लिखा जाता है। आगामी शब्द नहीं होता दोस्तों, बल्कि क्या होता है, आगामी शब्द होता है। तो अध्ययन शब्द में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 31 का यहां पर सी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करेंगे। 32 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, और ये प्रश्न आपके सामने है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? आपको यह बताना है। अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, आपको यह बताना है। बहुत आसान सा प्रश्न है, और इसका जवाब भी आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों, आनुषंगिक में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि या की मात्रा है और अ से या बन गया है। आनुषंग धन इक बराबर आनुषंगिक हो गया। ठीक है, आध्यात्मिक में भी कहीं कोई कमी नहीं है, और दायित्व में भी कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन इतिहास शब्द में, ये देखिए मूल शब्द क्या है, इतिहास है। और इतिहास शब्द में अगर आप इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ई किस में बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? ऐतिहासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक हो जाएगा। ये होना चाहिए दोस्तों, और ये है नहीं। तो निश्चित रूप से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो गलत है। अशुद्ध की बात की गई है, तो सी आपका हो जाएगा। और सही क्या होना चाहिए? ऐतिहासिक होना चाहिए। आइए 33 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। ध्यान से प्रश्न को देखिए। आशीर्वाद दिया गया है, आजीविका दिया गया है, अध्ययन और ऊनी। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों। बताइएगा। तो एक बात बताइए, आशीर्वाद ऐसे तो लिखा नहीं जाता। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। अध्ययन की बात करूं तो ये सब अभी आप देख चुके हैं। अध्ययन ऐसे लिखा जाता है। और ऊनी नहीं दोस्तों, ये है क्या? ऊनी। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? आजीविका हो जाएगा। आजीविका में कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? स्वतंत्र है, स्वातंत्र है, स्वतंत्र है, या स्वातंत्र्य है? आपको बताना है। 34 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, और 34 में बताइएगा वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध होगा। आप जानते हैं स्वातंत्र शब्द शुद्ध होता है, तो स्वातंत्र ये वाला सही होगा। बी वाला आपका यहां सही हो जाएगा। ये भी गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। इन सब का यहां पर कोई मतलब नहीं है। स्वातंत्र शब्द सही है, 34 का बी।
35 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है और ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। दिया है कवियत्री, कवित्री, कवित्री, कवयित्री। आपको बताना है कि इसमें आपका शुद्ध शब्द क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है, कवियत्री होता है, कवित्री होता है, क्या होता है? आपको जवाब देना है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा आपको बताना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री नहीं होगा, कवित्री भी नहीं होगा और कवियत्री भी नहीं होगा, बल्कि कवयित्री होगा। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 35 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। आइए 36 पर बात करेंगे। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। कैसे रेखांकित शब्द शुद्ध होगा? ये आपका सही होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा सही होना चाहिए दोस्तों बताइएगा। महात्म्य सही है कि महात्म्य सही है या महात्म्य सही है? आपको बताना है यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए बताइएगा। तो ये प्रश्न आपके सामने है, इस पर जवाब दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों कि ये महात्म्य ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि लिखा कैसे जाता है? महात्म्य, महात्म्य ऐसे लिखा जाता है, महात्म्य ऐसे लिखा जाता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। महात्म्य ये आपका यहां पर सही है दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, 37 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। इसमें आपका 37 में क्या सही होना चाहिए? बताइएगा। उच्छृंखलता ये गलत है, उच्च श्रृंखलता ये भी गलत है और उच्छृंखलता ये भी गलत है। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता ये वाला जो विकल्प है आपका उच्च श्रृंखलता में, ये बिल्कुल सही विकल्प है और इसके जगह पर इसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। आज अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। ठीक है, तो यहाँ 37 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता। ठीक है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। ये तो अभी अभी आपने देखा था, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कर लेंगे कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। हाँ, तो इसको बताइएगा कि यहाँ आपका सही जवाब क्या होगा। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो आप जानते हैं ये तो आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये वाली वर्तनी आपकी आशीर्वाद, आशीर्वाद ये बिल्कुल सही है। तो 38 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 पर बात करेंगे दोस्तों। शुद्ध शब्द छांटिए, आपको बताना है कि इसमें कौन सा शुद्ध शब्द होगा। अभ्यस्त होगा, अभियस्त होगा, अभ्यस्त होगा या अभयस्त होगा। आपको बताना है इस प्रश्न में कौन सी गलती है। इसमें कौन सा त्रुटिपूर्ण शब्द नहीं है। शुद्ध शब्द की बात की जा रही है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अभ्यस्त शब्द शुद्ध होता है, अभयस्त नहीं होता, अभियस्त भी नहीं होता, अभ्यस्त भी नहीं होता। तो 39 का सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाए। 40 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। यहां अवन्नत दिया गया है, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। आपको बताना है कि यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। ये बताइए, अवन्नत दिया गया है, ये अवन्नत शब्द सही है कि अवन्नत शब्द शुद्ध होगा? अवन्नत शब्द शुद्ध होगा। और मुश्किल कैसे लिखा जाता है? मुश्किल,
मुश्किल आपका ऐसे लिखा जाता है, मुश्किल। और मातृभूमि कैसे लिखा जाता है, ये है आपकी मातृभूमि। री की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पर त्र नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। श्रृंगार शब्द में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 40 का यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 41 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। यहां पर आपको भरना है, अभी अभी इसके बारे में आपने पढ़ा था कि शुद्ध शुद्ध शब्द क्या होगा कवि का। कवि स्त्रीलिंग है और कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा आपको बताना है। कवियत्री होगा नहीं, कवित्री होगा नहीं, तो सही क्या होगा, कवयत्री होगा या कवित्री होगा, बताइएगा। कवयत्री होगा कि कवियत्री होगा, आपको बताना है कि यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो कवयत्री तो होगा नहीं, कवयित्री, ये कवयित्री ये वाला सही हो जाएगा। तो 41 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 41 का डी विकल्प आपका यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 42 पर बात करेंगे हम लोग। ये देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। यहां पर आपको बताना है कि यहां श्रुतलिपि के जगह पर किस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए जो गलत हो, बताइएगा। यहां कौन सा विकल्प आपका सही होगा, ए बी सी डी में। पहली चीज तो आप जान लीजिए कि लिपि शब्द बिल्कुल सही है यहां पर, और यहां छोटी की मात्रा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका सही क्या हो जाएगा, श्रुत, श्रुत लिपि सही हो जाएगा। श्रुति नहीं श्रुत लिपि होना चाहिए। तो यहां पर तो बड़ी की मात्रा है, गलत हो गया। श्रुतलिपि यहां हो गया, गलत हो गया। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, श्रुतलिपि हो जाएगा। और ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि अंत में बड़ी की मात्रा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम आगे बात करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 43 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। भग्गू सेठ को बहुत ही दुश्चरित्र व्यक्ति है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित्र व्यक्ति है। यहाँ सही विकल्प क्या भरेंगे, दुश्चरित्र, 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 दुश्चरित्र। आपको बताना है कि यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, बताइएगा। ये प्रश्न आपके सामने है। तो दुह धन चरित्र बराबर क्या हो जाएगा, दुश्चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुश्चरित्र हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये तो मूर्धन्य वाला सा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दंत सा है, ये भी गलत हो गया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, दुह धन चरित्र बराबर दुश्चरित्र हो जाएगा, तालव्य सा हो जाएगा। 43 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 पर बात करेंगे, शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल है, बेबुनियाद है, बड़ा सा है, चौपाया है। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा दोस्तों। सभी मित्र हमारे जवाब देंगे कि यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए सभी दोस्त हमारे जवाब देंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब जो है वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस, समान आता है और उसके पहले कोई विशेषण होता है, तो विशेषण और वाचक शब्द के बीच में, विशेषण और सा, सी, से, सम, सरिस के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो बड़ा सा यहाँ पर आपका शुद्ध हो जाएगा। और चौपाया कैसे लिखा जाएगा, चौपाया, चौपाया आपका ऐसे लिखा जाएगा। चौपाया कैसे लिखा जाएगा, चौपाया ऐसे लिखा जाएगा आपका। और यहाँ देखिए बेबुनियाद में भी यहाँ हाइफन का प्रयोग, ये आपके हाइफन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, बेबुनियाद, बेबुनियाद ये ऐसे लिखा जाएगा। और गंगा जल में भी इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए।
तो गंगा जल भी ऐसे ही लिखा जाएगा। तो 44 का सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। बात करेंगे हम 45 नंबर के क्वेश्चन पर। शुद्ध वर्तनी चुनिए, आपको बताना है कौन सा सही होगा। शमशान होगा, शमशान होगा, शमशान होगा और श्मशान होगा। आपको बताना है यहाँ सही जवाब क्या होगा। 45 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो 45 पर मैं आप सभी का जवाब लेना चाहूंगा। आप जानते हैं कि जो तालव्य वाला सा ये है शमशान, ये बिल्कुल सही है आपका सी। और स्मशान, शमशान, शमशान, इन सब का कोई मतलब यहाँ पर नहीं होगा। तो 45 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 46 पर बात करेंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सर्वोत्तम है, संसरिक है, सच्चिदानंद है, कीर्ति है, कीर्ति है। आपको बताना है कि आपका यहां पर कौन सा शब्द शुद्ध शब्द होगा, ये बताइएगा। सभी दोस्त हमारे जवाब देंगे। एक बात बताइए दोस्तों, ये जो सर्वोत्तम शब्द है ये सही है? नहीं। सही क्या होगा, सही तब होगा जब ये डबल त आएगा। ऐसे सर्वोत्तम सही होगा। सांसारिक नहीं होगा। जब एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो क्या होना चाहिए, सांसारिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सांसारिक होना चाहिए। और सच्चिदानंद शब्द में कहीं कोई त्रुटि नहीं है, तो 46 का सी सही हो जाएगा। और कीर्ति शब्द की बात की जा रही है, तो कीर्ति शब्द कैसे लिखा जाएगा, कीर्ति शब्द आपका ऐसे लिखा जाएगा, ये कीर्ति शब्द है। तो यहाँ 46 की अगर मैं बात करूं तो 46 का सही क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सच्चिदानंद। सच्चिदानंद में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सतचित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। ठीक है, आइए बात करते हैं 47 पर। ये देखिएगा, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। इसके बारे में हमने अभी अभी आपसे बात किया था, ये प्रश्न आपको मिले थे। अध्ययन गलत है और अध्ययन ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। 47 का बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 48 पर बात करते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। यहां दिया गया है विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। अब आपको बताना है कि यहां पर ये जो रेखांकित शब्द है, इसके जगह पर आप क्या भरना पसंद करेंगे, माने क्या शुद्ध होगा आपका। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विश्लेषण ये गलत है और यहां सही जवाब क्या हो जाएगा, विश्लेषण हो जाएगा, क्योंकि यहां मूर्धन्य वाला स होगा। ये भी गलत और ये भी गलत। तो 48 का बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आइए 49 नंबर के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। शुद्ध शब्द है, दिया गया है अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान और उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि इसमें शुद्ध शब्द आपका क्या होना चाहिए दोस्तों। उपर्युक्त सही है कि अंतर्ध्यान सही है, क्या सही होगा। आप तो जानते हैं ये अनाधिकार शब्द नहीं है, ये अनधिकार है। अनधिकार शब्द सही है। अहिल्या आपको पता है अहल्या होता है, तो वैसे भी आपका यहां पर गलत है। और अंतर्ध्यान नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अंतर्धान होता है। और उपर्युक्त शब्द में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 49 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 का सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए 50 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये देखिएगा, सही वर्तनी है, षष्ठ है, षष्ठम है, षष्ठम है, षष्ठ है। आपको बताना है कि यहां पर वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है।
तो इसका जवाब बहुत आसान है, आप जानते हैं संस्कृत का शब्द षष्ठम है और ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा बी। षष्ठ, षष्ठम या षष्ठ ये तीनों गलत हैं, तो 50 का। और ये प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न पर हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। आज का जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या पूछ रहा है कि सही वर्तनी है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध वर्तनी है। दिया गया है पृथ्वी, पृथ्वी और ये देखिए पृथ्वी और पृथ्वी, यहाँ पर दिया तो गया है, लगभग एक जैसे ही प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं, लेकिन आपको बताना है कि इसमें शुद्धता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही होना चाहिए, आपको बताना है। चलिए हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प पर री की मात्रा होती है आधा था और वह पर बड़ी की मात्रा होती है, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, 51 का बी हो जाएगा। 52 पर हम लोग बात करेंगे। ये देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न है और कल मैंने इससे संबंधित प्रश्न भी आपको हल करवाए थे। सही वर्तनी है, ये कोतहल है, कौतूहल है, कौतूहल है, कोतूहल है। आपको बताना है कि यहाँ आपका सही जवाब क्या होगा। और आपने देखा था कि इस तरह का प्रश्न कल आपको मिला था जिसमें कौतूहल वाला भी आया था, तो आपको बताना है कि यहाँ आपका सही जवाब क्या हो सकता है। दोस्तों हमारे सभी मित्र जवाब देंगे इस प्रश्न पर, सही जवाब आपका क्या होना चाहिए। चलिए, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं न तो कोतूहल शब्द सही है, न तो कोतूहल या न तो कुतूहल। यहाँ पर सही शब्द आपका सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कौतूहल। कौतूहल शब्द यहाँ पर वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध है। 53 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ये प्रश्न आपके सामने है, सही वर्तनी इसमें किसकी है। पहला दिया गया है रासायनिक, दूसरा दिया गया है रासायनिक, दूसरा दिया गया है रासायनिक, तीसरा दिया गया है रासायनिक और चौथा दिया गया है रासायनिक। आपको बताना है कि 53 नंबर का सही जवाब क्या होगा, बताइएगा। अब इसमें इक प्रत्यय जुड़ रहा है और जब इक प्रत्यय जुड़ रहा है तो क्या होना चाहिए। आपको पता होगा कि मूल शब्द है रसायन। क्या है, रसायन मूल शब्द है, रसायन। और रसायन में जब आप इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो आपका ये आपका लघु र है, माने जो आपका ह्रस्व अ है, यह किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या आपका रासायनिक, रासायनिक बन जाएगा। तो ये विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ रासायनिक वाला विकल्प कौन सा सही है, ये तो गलत है क्योंकि इस पर बड़ी की मात्रा है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 53 का बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए होंगे। आइए 54 पर बात करते हैं। सही वर्तनी इसमें से किसकी है। ऑप्शन नंबर दे दिया गया है अष्ट, अष्ट, अष्ट और अष्ट, अष्ट। आपको बताना है कि यहाँ पर 54 का सही जवाब क्या होना चाहिए। दोस्तों हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। 54 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। अष्ट माने आठवां, तो ये बताइए अष्ट शब्द नहीं सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो यहाँ सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, अष्ट हो जाएगा। 54 का डी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे। आइए हम आगे बात करेंगे। फिफ्टी 55 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये प्रश्न देखिएगा, सही वर्तनी किसमें है। त्रिदोष में, त्रिदोष में, त्रिदोष, त्रिदोष। आपको बताना है कि आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। सभी दोस्त हमारे जवाब देंगे। त्रिधन दोष बराबर त्रिदोष। तो बताइएगा यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तालव्य स का प्रयोग यहाँ होता नहीं और यहाँ र पूरा है तो ये भी गलत है और यहाँ री की मात्रा दे दिया तो ये भी गलत है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 55 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 56 पर बात करेंगे, देखेंगे 56 का। ये देखिएगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। आपको बताना है कि इसमें क्या आपका सही है। एक दिया गया है श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति, अनुकृति और यहाँ दिया गया है एक और दो दोनों की वर्तनी शुद्ध है, केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, केवल दो की वर्तनी अशुद्ध है और एक और दो दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। आपको बताना है 56 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 56 में आपका सही जवाब क्या होना चाहिए।
चलिए बताइएगा। तो यहाँ हमारे सभी दोस्तों के जवाब आ रहे हैं। एक चीज आप जानते हैं, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार लिखा जाता है ऐसे। और श्रृंखला भी कैसे लिखी जाती है? श्रृंखला ऐसे लिखी जाती है ना। और यहाँ देखिए अनुकृति नहीं होता, अनुकृत होता है। अनुकृत होता है। क्या होता है? अनुकृत होता है। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये अनुकृति की बात जो की जा रही है, इसमें आपका सही क्या हो जाएगा? अनुकृति हो जाएगा। ये देखिए अनुकृति, इसमें ये सही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप देखें, 1 और 2 दोनों की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। किसी की वर्तनी शुद्ध नहीं है। जहां पर अनुकृति होना चाहिए वहां पर जो है अनुकृति लिखा है। अनुकृति माने अनुकृत की बात, अनुकृत को अनुकृति लिख दिया है। तो यहाँ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है आपका, वो आयोग के द्वारा सही माना गया है और यही सही है। चलिए आगे बात करते हैं 57 पर। यहां भी आपको बताना है, पहला विकल्प दिया गया है, इसमें भी उसी तरह का प्रश्न है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, आसक्ति दिया, पारितोषिक दिया, श्रुशुषा दिया, सुबुद्ध दिया। इसमें आपको बताना है कि केवल 1 की वर्तनी शुद्ध है, केवल 2 की वर्तनी शुद्ध है, 1 और 2 दोनों की वर्तनी शुद्ध है, या फिर 1 और 2 दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। आपको बताना है। ये प्रश्न आपके सामने है, इस पर हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 पर हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? चलिए बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आप जानते हैं यहां पर आसक्ति और पारितोषिक, इन दोनों की वर्तनी में कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये भी आपका गलत है और ये भी गलत है। आप जानते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए? सुबुद्धि होना चाहिए, है ना। तो यहाँ आपका केवल 1 की वर्तनी शुद्ध है और बाकी गलत हैं। तो ये सभी विकल्प आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 58 नंबर को देखेंगे। शुद्ध शब्द चुनिए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द शुद्ध होगा। घनिष्ठ है, घनिष्ठ है, घनिष्ठ है या घनिष्ठ है। आपको बताना है 58 में आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। हमारे सभी दोस्त बताएंगे। 58 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप जानते हैं घनिष्ठ तो होता नहीं, और ये भी देखिए बड़ी की मात्रा है, तो ये दोनों गलत हो गए। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 58 का बी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। घनिष्ठ शब्द सही है। आइए 59 पर बात करते हैं। शुद्ध शब्द चुनिए। पहला दिया गया है औद्योगिक और दूसरा दिया गया है औद्योगिक, औद्योगिक और औद्योगिक। आपको बताना है यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा। आप जानते हैं ये बना किससे है? उद्योग, उद्योग धन इक, और ऊ किस में बदल जाएगा? औ में बदल जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा आपका? औद्योगिक। तो यहाँ सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, औद्योगिक। ये तीनों विकल्प आपके यहाँ पर गलत हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों।
चलिए आगे बात करते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध शब्द चुनिए। रामायण है, रामायण है, रामायण है या रामायण है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राम धन ऐन बराबर रामायण होता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। बी विकल्प सही हो जाएगा। ए, सी और डी यहाँ पर तीनों गलत हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 61 को देखेंगे। शुद्ध वर्तनी चुनिए आपसे पूछा गया है, ऊपर ही लिखित पूछा गया है। तो ये देखिए दूसरा ऊपर ही लिखित पूछा गया है, ऊपर लिखित पूछा गया है और ऊपर ही लिखित पूछा गया है। आपको बताना है कि यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। पहला है ऊपरी लिखित और दूसरा है ऊपरी लिखित और तीसरा है ऊपर लिखित और चौथा है ऊपर लिखित। आपको बताना है कि यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आप जानते हैं यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ बड़ा ऊ है, ये भी नहीं होना चाहिए। बड़ी ई की मात्रा भी नहीं होना चाहिए। और ऊपर लिखित नहीं दोस्तों, बल्कि क्या होता है, ऊपर लिखित होता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 61 का। आइए आगे बात करते हैं, 62 पर बात करेंगे। ये देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। यहाँ दिया गया है प्रतिनिधि, यहाँ दिया गया है प्रतिनिधि और यहाँ दिया गया है प्रतिनिधि और चौथा दिया गया है प्रतिनिधि। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रतिनिधि शब्द है इसमें तीनों मात्राएं जो है लघु हैं। तो ये बताइए, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, 62 का ए सही हो जाएगा, प्रतिनिधि। ठीक है, आइए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 63 पर बात करेंगे। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। यहाँ दिया गया है अत्यधिक और यहाँ दिया गया है अत्याधिक, अत्यधिक और अत्याधिक। आपको बताना है कि यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए अति धन अधिक बराबर अत्यधिक होगा, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक होगा। तो सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्याधिक तो होगा नहीं। अत्यधीन, अत्यधन अधिक बराबर अत्याधिक, तो यहाँ पर अत्यधिक सही होना चाहिए, अत्याधिक शब्द नहीं सही होगा ना। अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक, तो ये यण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये तीनों यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक, ठीक है, या नहीं होगा। तो 63 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अब आगे बात करेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। और ये देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये नए क्वेश्चन हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, हम इन पर भी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि जो अब तक के प्रश्न आपको मिले हैं उन प्रश्नों को अगर देख लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाएंगे। तो जो अब तक प्रश्न आए हैं उन सबको देख लेते हैं। ये 2023 की परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा। आपको बताना है प्रदुमन शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो आप जानते हैं कि प्रदुमन नहीं होता और प्रदुम्न भी नहीं होता, प्रदुम्न भी नहीं होता, होता क्या है, प्रद्युम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का ए। ठीक है, 17 पर बात करेंगे दोस्तों। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध की बात की जा रही है। बालक छत में खेल रहे हैं, श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, एक किताब कहानी की दे दीजिए, आप क्या किताब पढ़ेंगे। आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। हमारे सभी दोस्त जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर बात कर रहे हैं, तो 17 पर हमारे सभी दोस्त बताएंगे। चलिए 17 पर बताइएगा दोस्तों क्या सही होगा। बालक छत पर खेल रहे हैं, ये वाला वाक्य होता सही होता। श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई, इस वाक्य में कहीं कोई कमी नहीं है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे ये होना चाहिए था, यहां क्या का प्रयोग नहीं होना चाहिए था।
और ये देखिए, एक किताब कहानी की दे दीजिए, नहीं, कहानी की एक किताब दे दीजिए। जब ऐसे रहा होता तब ये सही होता। तो यहां पर आपका 17 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। तीनों क्यों क्यों गलत हैं? आप देखिए, बालक छत पर खेल रहे हैं, देखिए लिख दे रहा हूं, बालक छत पर खेल रहे हैं। ठीक। कहानी की एक किताब दे दीजिए। ये कैसे होना चाहिए? कहानी की एक किताब दे दीजिए, दे दीजिए। और ये देखिए, आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? ये ऐसे होना चाहिए, तब आपका ये वाक्य सही होगा। ठीक है, तो यहां पर बी विकल्प में कहीं कोई कमी नहीं है दोस्तों। 18 पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? माने 3 की अशुद्ध है और 1 की सही है। पर्याप्त है, याज्ञवल्क्य है, परीक्षण है, मतंतर है। आपको बताना है कि यहां पर आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए, यह मतंतर शब्द नहीं होता, यह होता है मनवंतर। क्या होता है? मनवंतर शब्द सही होता है। परीक्षण शब्द यहां गलत है, परीक्षण में बड़ी ई की मात्रा रहेगी तो परीक्षण ऐसे लिखा जाएगा। और यह पर्याप्त शब्द नहीं होता, यह होता क्या है? पर्याप्त होता है। क्या होता है ये पर्याप्त होता है। तो याज्ञवल्क्य इस वाले में कहीं कोई कमी नहीं है। तो 18 का बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। आइए 19 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यह प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, आपसे पूछा जा रहा है। अनुग्रहित है, कनिष्ठ है, उन्नति है, ज्योत्सना है। आपको बताना है कि यहां पर इस प्रश्न में आपका सही जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों। चलिए बताइएगा। तो अगर आप देखें यहां पर अनुग्रहित ऐसे नहीं लिखा जाता, बल्कि कैसे लिखा जाता है? अनुगृहीत ऐसे लिखा जाता है। और ये कनिष्ठ नहीं, बल्कि क्या होता है? कनिष्ठ होता है। क्या होता है? कनिष्ठ होता है। और यह उन्नति शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है कैसे? ऐसे लिखा जाता है। तो ज्योत्सना शब्द में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है? हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए, उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी। अब यहाँ ये विकल्प दिया गया है, द्वितीय वाक्य पूर्णतः शुद्ध है और प्रथम वाक्य अशुद्ध है। दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं। प्रथम वाक्य पूर्णतः शुद्ध है और द्वितीय वाक्य अशुद्ध है, और दोनों ही वाक्य पूर्णतः शुद्ध हैं। आपको बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है और 2 आपके यहाँ पर वाक्य हैं, तो आपको बताना है यहाँ आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। आप देखिए, ये पूजनीय शब्द गलत है। यहां पूजनीय शब्द का प्रयोग होना चाहिए। और दूसरे वाक्य में आप देखिए, मृत्युदंड की सजा, सजा अनावश्यक शब्द है। तो यहां पर क्या होना चाहिए?
अब मृत्युदंड अगर कह दिए तो माने मृत्यु की सजा हो ही गया, तो उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, उसे मृत्युदंड दी जानी नहीं, दिया जाना चाहिए था, उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अब ऐसे इस वाक्य को लिखना चाहिए हमें था, उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, या आप कह सकते हैं उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था भी है तो हो गया। और हमको हमारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। तो ये दोनों ही वाक्य आपके क्या हैं दोस्तों, दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं और शुद्धिकरण मैंने कर दिया है, तो 20 का यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए 21 पर बात करेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। प्रतिज्ञा है, उत्कर्ष है, महात्म्य है और सहस्चित्र है। आपको बताना है कि आपका यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए। 21 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा। आप जानते हैं यह सहस्त्र शब्द है, सहस्त्र, और यह महात्म्य भी गलत है। महात्म्य ऐसे लिखा जाना चाहिए। प्रतिज्ञा की अगर मैं बात करूं, प्रतिज्ञा ऐसे होना चाहिए। तो ये जो उत्कर्ष शब्द है, इस शब्द में कहीं कोई गलती नहीं है। 21 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बाकी सब ये देखिए महात्म्य है, सॉरी महात्म्य, ठीक है, महात्म्य नहीं महात्म्य, सहस्त्र है, महात्म्य है, प्रतिज्ञा है। तो उत्कर्ष शब्द की वर्तनी इसमें यहाँ पर शुद्ध है, बाकी तीनों की अशुद्ध है दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। शीर्षक को चयन परख कर लेनी चाहिए, भावों और विचारों की करते समय अनुच्छेद में निहित। आपको बताना है कि 22 में क्या कमी रह गई है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए शीर्षक को चयन करना चाहिए कि शीर्षक का चयन करना चाहिए। क्या होना चाहिए, शीर्षक का चयन करना चाहिए ना। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। यहाँ को के जगह पर क्या होना चाहिए, का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है उस भाग में अशुद्धि है, बाकी सारे में जो है कोई कमी नहीं है। 22 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए 23 नंबर पर बात करेंगे। ये प्रश्न देखिएगा, 2023 के एग्जाम में आया है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, और इसको देखिएगा और बताइएगा कि यहाँ आपका सही जवाब क्या होगा। इतना तेज क्यों चल रहे हो, कितना सुंदर चित्र है यह, हमने बहुत आम खाए, ये पत्र किसने लिखे हैं। आपको बताना है कि 23 का सही जवाब क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, 3 शुद्ध हैं। तो ये बताइए, ये देखिए, यह कितना सुंदर चित्र है, कैसे होना चाहिए था, यह कितना सुंदर चित्र है, वाक्य कैसे बनना चाहिए था। 23 में अगर आप देखें, और अगर ये पत्र किसने लिखा, इस वाक्य में कोई कमी नहीं है। हमने बहुत आम खाए, इसमें भी कोई कमी नहीं है। वह इतना तेज क्यों चल रहे हो, इसमें भी कोई कमी नहीं है। तो कितना सुंदर चित्र है यह गलत है, यह कितना सुंदर चित्र है ऐसे होना चाहिए। तो 23 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, समझ गए होंगे। आइए 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है।
वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहाना दृश्य होता है। वन में प्रातः काल के समय दृश्य का खूबसूरत होता है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है 24 नंबर के प्रश्न में। एक बात हमको बताइए, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होना चाहिए। एक यहां देखिए इस वाक्य में, वन में प्रातः काल के समय, प्रातः काल का मतलब ही होता है सुबह का समय, तो यहां समय शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, इस वाक्य में कोई कमी नहीं है। और यहां भी देखिए प्रातः काल के बाद समय लगा हुआ है, और इस वाक्य में भी देखिए प्रातः काल के बाद समय लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही जवाब आपका क्या है, बी विकल्प आपका यहां पर सही है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। 25 पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। कई बार यह प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, उम्मीद करता हूं कि आप सही कर पाएंगे। कल भी मैंने इससे संबंधित प्रश्न आपको हल करवाए थे। तो यह बताइए आशीर्वाद शब्द कैसे सही होगा। यह आशीर्वाद तो गलत है, यहां पर आशीर्वाद है ही नहीं है, क्योंकि अगर र पहले आ रहा है तो वह के ऊपर होना चाहिए। और यहां देखिए, ये देखिए आशीर्वाद हो गया, ये भी गलत हो गया। तो सही क्या होगा, आशीर्वाद होगा। तो 25 का ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, भारत में अनेक जातियां हैं, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो 26 पर मैं आप सभी का जवाब लेना चाहूंगा। यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। सभी दोस्त हमारे जवाब देंगे। एक बात बताइए दोस्तों, अगर अनुत्तीर्ण हो रहा है तो अनुत्तीर्ण होने की आशा होती है कि आशंका होती है। अनुत्तीर्ण होने की क्या होती है, आशंका होती है, आशा नहीं होती है। तो आप यहां क्या लिख देंगे, आशंका। ठीक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, 2 बार कृपया शब्द का प्रयोग यहां गलत हो गया। एक बार होना चाहिए, 2 बार नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, आज का अवकाश देने की कृपा करें। अगर ये रहा होता तो ये सही हो जाता। तो ये भी गलत, ये भी गलत। काट कर फल बच्चे को खिलाओ, काट कर फल बच्चे को खिलाओ। अब बताइए, ये भी आपका गलत विकल्प है। फल काट कर बच्चे को खिलाओ ऐसे होना चाहिए था। क्या, फल, फल काट कर, फल काट कर बच्चे को खिलाओ। अब यह आपका सही है। तो यहां भारत में अनेक जातियां हैं, इस वाक्य में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर यहां अनेक के जगह पर अनेकों रहा होता तब यह भी वाक्य आपका गलत हो जाता। तो यहां 26 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 देखेंगे, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य की बात की जा रही है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण पखेरु उड़ गया, उड़ गए होना चाहिए, उड़ गया नहीं। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे। अब 27 का जवाब भी मैंने आपको दे दिया है, तो जवाब दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, क्योंकि प्राण शब्द किसमें होता है, बहुवचन में होता है। तो उड़ गया नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, उड़ गए हो जाएगा। तो यहां यह सही हो जाएगा। रात उसका नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, उसके। रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यहां उसका नहीं बल्कि क्या होना चाहिए,
उसके होना चाहिए, रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए, जब ऐसे रहा होता तो ये आपका सही होता। तो भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। यह वाक्य सही है तो गलत हो गया। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, सही है तो गलत हो गया। क्या आप मेरे साथ चलेंगे, सही है तो गलत हो गया। तो गलत विकल्प आपका यहां पर क्या है, रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, और इसलिए यही आपका अशुद्ध वाक्य है, तो ये आपका सही हो गया दोस्तों। 28 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे, निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसका सही जवाब दीजिएगा। बताइएगा। तो ये बताइए हमको, आगामी शब्द शुद्ध है कि आगामी? आगामी। प्रतिकूल कैसे लिखा जाता है? प्रतिकूल। परीक्षण कैसे लिखा जाता है? बड़ी री की मात्रा होगी, परीक्षण। और बचा आपका यहां पर क्या, परिणति। परिणति बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 28 का बी विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 पर बात करेंगे। ये देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है। एक दिया गया है अंकुरित, यहां दिया आर्थिक, आभूषण और आदरणीय। आदरणीय आपको बताना है यहां आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। 29 आपके सामने है, और इस पर मैं आप सभी का जवाब लेना चाहूंगा। एक बात बताइए, अंकुरित शब्द सही है कि अंकुरित? अंकुरित ये सही है। आर्थिक कैसे लिखा जाएगा? आर्थिक ये सही है। और आदरणीय कैसे लिखा जाएगा? आदरणीय। आदरणीय ऐसे लिखा जाएगा। तो आभूषण शब्द जो आपका है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है दोस्तों। समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, और 30 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पत्नीव्रता नारी थी, आपको बताना है कि यहां किस भाग में गलती है। बताइए, सावित्री पत्नीव्रता होगी कि पतिव्रता होगी? क्या होगी सावित्री? तो पत्नीव्रता की जगह पर क्या होना चाहिए, पतिव्रता थी। तो ये पत्नीव्रता शब्द तो सही नहीं होगा, पतिव्रता। ठीक है। तो सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी थी, तो यहां पर अशुद्धि किस भाग में है, सी वाले में है, और ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपने देखा दोस्तों, हम लोगों ने वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि इन दो टॉपिक्स पर बात किया, और आज हम लोगों ने उन सारे लगभग सारे प्रश्नों को हल कर लिया है। तो अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो किसी दूसरे टॉपिक पर होगी, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आज का आपका ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त घोषित करता हूँ। एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल।